बहुत है चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ाई भी करते रहना। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज न्यू वीडियो रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल jurisprudence. Important questions. That video containing 10 marks, 7 marks and 2 marks questions respectively. It is a inclusion of only 7 question with the subparts, means that video also included subparts also. But it will be going to very helpful for you. Okay, so watch it very carefully till last, which will going for you fruitful. So let's move towards the video. Students, first question हमारा important है, write in brief constitution and function of the DTAB, Drug Technical Advisory Board, and Pharmacy Council of India and Intellectual Property Rights IPR. इन तीनों के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर इससे मिलने वाला है आपको 16 जो जनवरी को जो आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर है, उसमें इन तीनों में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, अगला पार्ट है कि हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल के रिगार्डिंग भी आप शेड्यूल एम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 2-3 साल में ये आया हुआ है। और इसके साथ साथ आप शेड्यूल एच, एक्स और बाई भी एक बार देख लीजिएगा। एक्स और एच ज़्यादा देखिएगा, बाई तो छोटा सा पार्ट है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं, रेगुलेशन उसके क्या हो सकते हैं, कि किस प्रकार उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का होता है, ये सब आपको पढ़ना है प्रॉपरली। ठीक है, लोन लाइसेंस अंडर DNC एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लोन लाइसेंस क्या है उसको आपको पढ़ना है। रिटेल लाइसेंस क्या होता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में आपको हाथी और मोडेलियर कमेटी के बारे में भी पढ़ना है ढंग से। अगला का पार्ट है मैजिक रेमेडीज एक्ट, प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। डिटेल्ड अबाउट DI, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर क्या होती हैं, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लास ऑफ ड्रग which can be import, export and transshipment under narcotics, drugs and psychotropic substances. नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में क्वेश्चन जरूर हर हाल में 100% एक बनता है और आएगा जरूर, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में बहुत ही केयरफुली आप पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके डिटेल्ड नोट आपको बना करके और उसको प्रॉपरली आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, राइट डिटेल नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स एक्ट 1960s के रिगार्डिंग जो एनिमल एक्ट आया था, जो क्रुएलिटी हमारे एनिमल्स पे हो रही थी लेबोरेटरीज में और रिसर्चेज में, तो उसके रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस जारी करी गई थी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा इसी पे पैरेलल में क्वेश्चन होता है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट CPSCA गाइडलाइन। तो हो सकता है इन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए पढ़ना है आपको दोनों ही है। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो आपको दोनों इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आप 7 मार्क्स में भी ले लीजिए, कुछ पार्ट ये 7 मार्क्स में ले लीजिएगा, 2 मार्क्स में ये पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, 7 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए ही लर्न कर लिएगा इसको। बेसिकली ये 2 मार्क्स के लिए मैंने दिया है, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको स्प्यूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ये आपको 2 मार्क्स में तैयार कर लेने हैं। फिर कुछ जो पार्ट मैंने दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी तो आप लिख सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, सूचना के तहत जो अधिकार होता है वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं वो लिखना है आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ MTP, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इन दोनों के जो है ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ये भी मिल जाए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके तहत भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अगली हमारी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है क्वेश्चन में। और जो शेड्यूल, एक क्वेश्चन और बनता है शेड्यूल के रिगार्डिंग, आप सारे शेड्यूल एक बार ढंग से लर्न कर लीजिएगा, A से Y तक सारे शेड्यूल आप ढंग से लर्न करिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन पढ़ ही जाएंगे 2 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फुल फॉर्म। तो इसके फुल फॉर्म के रिगार्डिंग आपको ये सारी फुल फॉर्म पढ़नी है पहले प्रॉपर, क्योंकि एक ना एक कोई ना कोई फुल फॉर्म आपको इनमें से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन फुल फॉर्म को आपको बता भी देते हैं कि क्या क्या फुल फॉर्म हो सकते हैं। जैसे
हमारा ये जितनी फुल फॉर्म है इनकी शॉर्ट फॉर्म जितनी है इनके फुल फॉर्म आपको देते हैं। CPCSEA कमिटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है, ये पहली है। दूसरी है IAEC इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी। नेक्स्ट हमारी है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सबको पता है। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि जो ड्रग हमारे हैं उस पर जो प्राइस कैसे कंट्रोलिंग की जा सकती है वो हमारा ये जो है इसमें आता है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट हमारा है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। DEC ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। अगला हमारा है CDL सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। फिर अगला है DCC ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी, ओके। नेक्स्ट हमारा है PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। UGC हो सकता है पूछ लिया जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट हमारा है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा एक पार्ट रह गया है CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सारे आपको फुल फॉर्म्स लर्न कर, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनकी फुल फॉर्म्स आपको लर्न करनी प्रॉपर, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन जो है बन जाए। अगला एक क्वेश्चन और भी है, हो सकता इसके चांसेस नहीं है ना कोई इसका कोई वो है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, शायद आपके दिमाग में रह जाए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए इसके रिगार्डिंग, और नहीं भी पूछा जाता है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपको इसको लिखना ही लिखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इसको आपको इंक्लूड करना ही करना है, जिससे कि क्वेश्चन की छवि जो अच्छी बन जाए और आपका जो मार्क्स अच्छे गेन करने में हेल्प करें। जैसे मुझसे बोला गया ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड इन RTI एक्ट, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी RTI एक्ट को हेल्प करती हैं, RTI एक्ट में इंक्लूडेड हैं, जो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको प्रॉपर रन करने में हेल्प करती हैं। उसमें से है हमारी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, ठीक है, CISF सेंट्रल इकोनॉमिक ब्यूरो। ये सारे आपको 7 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस में आपको सब पार्ट्स भी दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप प्रॉपर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद आप इतना पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। So if our video will be helpful for you, kindly subscribe our channel and press the bell icon for upcoming videos. Thank you. Jai Hind.